Hello students, good morning to everybody. Today we are going to start a new topic, forming algebraic equations. Equations कैसे बनाते हैं, हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन होंगी, ठीक है। सो वर्ड प्रॉब्लम मान लीजिए एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि एक कोई भी स्टेटमेंट लेते हैं 20 लेस देन एनी नंबर ए नंबर। अब ए नंबर लिखिए, 20 लेस देन ए नंबर इज 66। मान लीजिए ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट से मुझे इक्वेशन बनानी तो आती नहीं, तो क्या करूं, कैसे करूं, स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। सबसे पहला कहा जाता है रीड आपको पढ़नी होगी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को पढ़िए, केयरफुली पढ़िए अच्छे से। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है 20 लेस देन अ नंबर, कि एक कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, ठीक है। 20 लेस देन अ नंबर इज 66। इस नंबर से अगर हम 20 माइनस कर देंगे तो वह नंबर, उस नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? 66। फिर नंबर 2 पर आता है एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप हमें कैसे देखनी है? अब देखिए 20 था, लेस देन है किससे? इस नंबर से, ठीक है। और आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 66। तो हर एक जो इसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ वर्ड है, हर एक का अपने आप में रिलेशन है। 20 का यहाँ, 20 का यहाँ, इस 20 का यहाँ रिलेशन है, ठीक है। 20 का इस नंबर से क्या रिलेशन है कि वो कोई भी नंबर है, उसमें से मैं 20 माइनस कर दूँ तो ये मेरे पास 66 आ रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है? व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड। अब गिवन तो मुझे यही है, 20 इज लेस देन अ नंबर इज 66, ठीक है। लेकिन फाइंड मुझे करना है वो नंबर। गिवन मेरे पास ये स्टेटमेंट है, गिवन जो है वो मेरे पास स्टेटमेंट है, और फाइंड मुझे क्या करना है? वो नंबर। ये वो नंबर क्या है? अब हम x और y में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x, y, a, b, c, d, कोई भी अल्फ़ाबेट आप लें, अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। नेसेसरी नहीं होता कि x और y लें, बट हम a, b, c की बजाय x, y ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। अब उस रिलेशनशिप को सॉल्व करेंगे और फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए इसी को देखते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब उसमें बोला गया था इस स्टेटमेंट में 20 लेस देन, तो 20 लेस देन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 20 मैंने लेस कर दिया और इज 66, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी? 66। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये आपने 7.3 में सीख ही लिया। एक और स्टेटमेंट देखते हैं। हमने लिखा हाफ ए नंबर इज अनदर नंबर, कि कोई भी नंबर है, ठीक है, वो हाफ है। कहते हैं हाफ ए नंबर, एक नंबर है, ठीक है, उसका हाफ इज अनदर नंबर, वही दूसरा नंबर है। यानी जितना हाफ एक नंबर का है वही दूसरा नंबर है, ये कहना चाह रहा है ये। कहते हैं देयर सम इज 30, देयर सम इज 30। अब उनका सम है। मान लीजिए मैं नंबर ले लेता हूँ x, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इस नंबर का हाफ, देखो एक नंबर ये हुआ, एक नंबर ये, और एक इसका हाफ, दोनों नंबर हो गए। अब इन दोनों का सम x प्लस एक्स बाई 2 इक्वल 30, ठीक है। उसने कहा था हाफ ए नंबर, एक नंबर का हाफ इज अनदर नंबर, दूसरा नंबर है, ठीक है। सो x और x बाई 2 ये दो नंबर आ गए, ठीक है। दोनों को हम प्लस में लिखेंगे, इक्वल टू 30। ये मेरी इक्वेशन बन गई। और सॉल्व कैसे करना है ये हम पीछे सीख ही चुके हैं। जैसे मान लीजिए सम ऑफ ए नंबर, हमने लिखा सम ऑफ ए नंबर एंड 7 इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15। कहते फाइंड द नंबर, नंबर क्या है वो फाइंड कीजिए। सम ऑफ ए नंबर, एक नंबर है कोई भी, मान लीजिए मैंने x ले लिया, एंड 7 मैंने लिया 7, x और 7, ठीक है। दोनों का x और 7 का दोनों का सम 15 है। इसे फाइंड कीजिए वो x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड करना आप 7.3 में सीख ही चुके हो, ठीक है। एक और लेते हैं। कहते हैं आफ्टर बाइंग ए टॉय, मैंने एक खिलौना खरीदा शॉप से, आई एम लेफ्ट विद रुपीज़ 15। मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है।
Let me take another example. Sum of three consecutive integers is 10 more than the twice of the smallest. Small कोई भी थ्री कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार क्रमबद्ध एक के बाद एक, ठीक है। कहते हैं स्मॉलेस्ट जो होगा ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर उसका ट्वाइस होगा, ट्वाइस, और उससे 10 मोर देन होगा, ठीक है, उनका सम। जैसे मान लीजिए स्मॉलेस्ट मैंने मान लिया x, तो दूसरा मेरे पास होगा x+1, उससे नेक्स्ट मेरे पास होगा x+2, जो कंसेक्यूटिव है, लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट मैंने मान लिया x, उससे नेक्स्ट मैंने मान लिया x+1, और नेक्स्ट मैंने मान लिया x+2। अब इनका सम करते हैं, x+1 x+2। अब इनका सम क्या होगा, इनका सम जो है वो ट्वाइस है, ठीक है, किससे, स्मॉलेस्ट, ठीक है। सो 2x हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर, 10 मोर देन +10 हो जाएगा, x + x + x 3x। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, 2 + 1 3 = 2x + 10। अब वही वेरिएबल सब एक तरफ लेफ्ट साइड में हो जाएंगे, 3x - 2x = 10 - 3, कांस्टेंट नंबर एक तरफ हो जाएंगे, ये रह जाएगा 3x - 2x, मेरा x बच जाएगा, 10 - 3 7। सो स्मॉलेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी 7, एक 7 आएगी, सेकंड 8, 7 + 1 8, फिर 7 + 2 9, तो मेरे आंसर होंगे 7 8 9। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जैसे कुछ मैं बेसिक पॉइंट आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई भी नंबर है, अगर लिखा जाएगा इंक्रीज्ड, ठीक है, सो अगर x इंक्रीज हो रहा है 5 से, सो हम लिखेंगे x + 5। अगर लिखा जा रहा है y कोई वेरिएबल है डिक्रीज कहीं पर वर्ड आ जाए तो उसे वहाँ आप करोगे माइनस। जैसे मान लीजिए 3/4 ऑफ अ नंबर ऐसे लिखा जाए, अगर पूछ लिया कि 3/4 ऑफ अ नंबर क्या होगा, नंबर नहीं पता मुझे, अननोन क्वांटिटी है, मैंने मान लिया x, ठीक है। अब वेरिएबल x तो आ गया, अब इसका 3/4 x × 3/4, ठीक है, सो इट विल बी 3/4 x। क्लियर है आप सबको, समझ आ गया होगा, ठीक है, ओके। जैसे कुछ और चीज़ें हैं, मान लीजिए 5 टाइम्स ऐसे लिख दिया जाए, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज़ 15। सो कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया x, उसका 5 टाइम × 5 इज़ 15 = 15, सो 5x = 15। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे, मैं आपको थोड़े से और एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। ये देखिए एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, 2/3 ऑफ अ नंबर इज़ 30। अब वो नंबर क्या है मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँगा, लेट नंबर इक्वल टू x, मैंने x मान लिया। अब उसने कहा था क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में 2/3, x का 2/3, ठीक है, किससे, 30 है, x का 2/3 30 है, व्हाट इज़ द नंबर। अब हमें नंबर फाइंड करना है, 2x/3 = 30। अब यहाँ 2/3 है, तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, 30, ये 3 डिवाइड में है, राइट में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x = 30 × 3 / 2, ये आ जाएगा मेरा 15, 15 3 जा 45। सो अब 15 का जब आप वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या मेरा 45 आंसर सही है, चलो वेरिफिकेशन भी करके देख लेते हैं, उससे हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ हमारा अलजेब्रा का ये क्वेश्चन सही है या गलत। मैंने लिखा x × 2/3, x की वैल्यू पुट की 45 × 2/3, 3 15 जा 15 2 जा 30, ठीक है, आंसर हमारा वही आ रहा है, 30 ही आ रहा है जो स्टेटमेंट में मेंशन था। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय एवरीवन।